जिस रब ने यूसुफ के लिए दरवाजे बंद खोल दिए थे, वही तो तुम्हारा रब है। तुम्हारे लिए भी रास्ते बनाएगा। बस तुम यूसुफ की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ो तो सही। तुम यूसुफ की तरह खुदा पर तवक्कल करो तो सही। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है, तो याद रखना कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात में आसानी ले सके, अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को हल कर सके, तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी, बहुत सारी स्टोरी मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर्स हैं जो डीएम करती हैं, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पे। जो आपके मैसेजेस आते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेट रिप्लाई अगर होता है तो माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्स को रिप्लाई कर दिया करूँ। और बाज़ औक़ात बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं, "आपी, हम इतने दिन से आपको मैसेज कर के थक गए हैं, लेकिन आंसर नहीं आ रहे।" तो यकीन माने, जिन लोगों के पहले मैसेजेस आए होते हैं उनको रिप्लाई हो जाता है, और जो बहुत पहले से जिन लोगों ने किए हुए हैं उनके वाक़ई मुझसे मिस हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को भी ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। और अपना बहुत सारा आप लोग ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला रब की ज़ात मौजूद है, आप ज़रूर दुआएँ माँगे, ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आसानी तलब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, देने वाले हैं। करना आपने कुछ नहीं है, बस अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा। जितना आपका ऑरा क्लीन होगा, उतनी ही नेगेटिविटीज़ आपसे दूर रहेंगी, आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलेगी। और अल्लाह ताला के कलाम में इतनी बरकत है कि अगर आप किसी पहाड़ को भी उसकी जगह से हिलाना चाहें, तो वो हिल जाता है। तो जी, अल्लाह ताला का कलाम सबके पास मौजूद है, कुरान पाक, और कुरान पाक को खोलना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी एक-एक आयत में हमारे इंसानों के लिए रहनुमाई मौजूद है, बस हमने हासिल करनी है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। बेशक ज़िंदगी आसान हो जाती है उन लोगों की जो अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर करते हैं, समझते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमने करनी है, बाकी हमारे रब का करम होगा तो हमें ज़रूर शिफ़ा मिल जाएगी। हमारी जो भी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो हमसे दूर हो जाएँगी और हमारी ज़िंदगी में भी आसानी आ जाएगी। मुश्किलात, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं। कोई भी ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आई। भ इनफैक्ट हमारे पैगंबरों के ऊपर भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी आज़माइशों से गुज़रे, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रे। और अल्लाह ताला ने उन तकलीफ़ों को दूर करके ये साबित किया कि मेरे रब की ज़ात बहुत गफ़ूर रहीम है। वो इंसान को बहुत अता करती है, बहुत नवाज़ती है, बहुत देने वाली है। तो बस जी, दुनिया में कहीं पे भी कुछ नहीं मिलना इंसान को, सिर्फ़ और सिर्फ़ रब की बारगाह में ही सब कुछ मिलना है। तो क्यों ना हम अपने रब को राज़ी करें, अपने रब से मदद माँगे और अपने रब से अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर करने की इल्तमास करें। बेशक अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाना है, बेशक अल्लाह ताला ने हमें आसानी देनी है और बेशक अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ना है। तो जी, दिल खोल के माँगा करें और ये मत सोचा करें कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, पता नहीं हमारी दुआएँ कब कबूल होंगी। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को यकीन होता है कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं, उनकी दुआएँ भी कबूल होती हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानी भी आती है। और फिर वो जो अपनी स्टोरीज़ होती हैं, वो हमारे साथ शेयर करती हैं और हम उनको सुनने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। और बेशक हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा मशकूर होते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह इनकी मुश्किलात को हल किया है, इस तरह हमारी और उन सब बहनों की तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर कर दे, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में मुब्तला हैं। तो जी, ऐसी ही एक स्टोरी एक मेरी बहुत प्यारी बहन ने मुझे सेंड की है दुबई से, और कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी जब मैंने आपकी वीडियो देखी और अल्लाह ताला ने मुझे एक रहनुमाई अता की और मेरी ज़िंदगी भी शायद बदलने का दिन था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये वीडियो दिखाई। आपी, मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैं एक सिस्टर की स्टोरी सुन रही थी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों, परेशानियों से गुज़री थी। उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते थे और वो पाकिस्तान में मौजूद थी और बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि किसी न किसी दिन उनकी उनके मियाँ के साथ ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और तकलीफ़ों की स्टोरी थी, जिसमें आप ही उन्होंने कुछ तस्बीहात अपनी ज़िंदगी में ऐड की थी और उन तस्बीहात की वज़ह से उन्हें जो आसानी मिली और फिर वो अपने हस्बैंड के पास पहुँची। आप ही, जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल में हसरत हुई कि क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ तस्बीहात को ऐड करूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात, परेशानियाँ चल रही हैं, वो भी दूर हो जाएँ।
आप ही मेरी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ कुछ इनसे रिलेट ही थी कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जिन्होंने ये अपनी स्टोरी सेंड की थी आपको, आप ही वो पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। यहीं पे मेरा ससुराल था और ख़ास तौर पे मेरी नंदें और मेरी सास भी मेरे साथ मौजूद थी। मेरा एक देवर भी था जो कि भी अनमैरिड था। आप ही मैं रुखसत होके दुबई आई थी। दुबई आने के बाद आप ही तकरीबन मेरी शादी को 7 महीने गुज़रे थे कि मेरी सास भी यहाँ पे आ गईं और फिर बारी-बारी इनके बाकी बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे। आप ही मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। वजह यही थी कि मेरी सास के यहाँ पे आते सार ही आप ही मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। जो 7 महीने थे जब मैं रुखसत होके यहाँ पे आई थी तो आप ही बहुत अच्छा मेरा टाइम गुज़रा था। इनफैक्ट मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और साथ ही साथ मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे। इनफैक्ट हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़र रही थी, ना किसी की रोक-टोक थी, ना ही कोई प्रॉब्लम था, बल्कि बहुत ही आसानी से ज़िंदगी गुज़र रही थी। आप ही अपनी मर्ज़ी से उठती थी, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करती थी और मियाँ के साथ आउटिंग पे भी जाया करती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुज़री थी। आप ही वो 7 महीने मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 7 महीने थे, लेकिन उसके बाद आप ही ऐसा कुछ हुआ कि मेरी ज़िंदगी पो टोटल ही डिस्टर्ब होके रह गई। आप ही सास के आने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों से मैं गुज़री हूँ। जब मेरी सास यहाँ पे आई तो पहले तो आप ही मैं समझ रही थी कि कुछ अरसे के बाद ये चली जाएँगी, लेकिन इन्होंने तो यहाँ से ना जाने की कसम उठा ली थी और यहीं पे रहने का पक्का इरादा कर लिया था। बस आप ही मेरे हस्बैंड के हालात भी अच्छे थे और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि बेशक उनका पूरा मोहल्ला उनके साथ आके रहने लग जाए। बस आप ही घर के जो मामलात होते हैं, वो उसी को पता होते हैं जिसके ऊपर बीत रहे होते हैं। बाकी लोग शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए आप ही मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। मेरी सास के यहाँ पे आते सार ही बहुत सारी तकलीफ़ों से मैं गुज़र रही थी। वजह यही थी कि मेरी सास बात-बात पे रोकती-टोकती थी, बात-बात पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करती थी। मेरा काम करने का अंदाज़, मेरे चलने का अंदाज़, मेरी बात करने का अंदाज़, ये हर चीज़ मेरी इन्हें बुरी लगने लग गई थी। आप ही हमारा ताल्लुक बहुत पुराना था, क्योंकि ये मेरी अम्मी की दोस्त थीं और इसी वजह से मेरा रिश्ता भी यहाँ पे हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये सास बनने के बाद इस कदर बदल जाएँगी और इनका रवैया इतना तल्ख़ हो जाएगा। बस अभी वो बात-बात पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देती थी। इनफैक्ट बहुत सारी पुरानी बातें जो कि मेरी अम्मी के साथ इनका गुज़रा हुआ वक़्त था, वो भी मुझे सुना दी जाती थी, मुझे बता दी जाती थी और फिर एक ताना बना के दे दी जाती थी कि ये तो अपनी माँ पे ही गई है। इसकी माँ की भी आदत यही थी। आप ही बेवज़ह की बातें मुझे सुना दी जाती थी। अगर मेरी वालदा की इनके साथ दोस्ती थी और इन दोस्ती में इन्होंने अच्छा टाइम गुज़ारा हुआ था, तो उन चीज़ों को अब मेरे लिए ताना नहीं बनाना चाहिए था। ये दोनों एक-दूसरे की हमराज़ थी। मेरी वालदा के पास भी इनकी बहुत सारी बातें थी। जब मैं उन्हें अपनी वालदा से बात करती थी, तो वो भी इनके बारे में बहुत कुछ बताती थी। लेकिन अभी मैं निकाह के बंधन में बंधी हुई थी, जिसकी वज़ह से मुझे ख़ामोश रहना पड़ता था, क्योंकि जब भी मैं अपनी ज़ुबान खोलती थी या मैं कुछ बोलने की कोशिश करती थी, तो मेरे मियाँ मुझे बहुत ज़्यादा डाँट दिया करते थे और मुझ पे गुस्सा हो जाया करते थे। कई-कई दिन तक आप ही वो मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत तकलीफ़ में रहती थी। अभी आप ही मुझे बेबी भी नहीं हुआ था और इसके अलावा मुझे बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते थे। पहले तो सारे अखराजात मेरे मियाँ ही इनके उठा रहे थे, हर तरह से इन्हें अकोमोडेट कर रहे थे, इनकी ज़रूरत का ख़्याल कर रहे थे। अपने छोटे बहन-भाइयों की भी हर ज़रूरत का ख़्याल करते थे। अभी मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे मियाँ मेरे हकूक़ में किसी भी किस्म की कमी नहीं करते थे। लेकिन अब भी 1 साल गुज़रने के बाद ही मेरी सास ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया। इनफैक्ट घर का सारा खर्चा भी इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वज़ह से अब भी बहुत ज़्यादा मेरे हालात टाइट होने लग गए। वो चीज़ें जो मैं बहुत आसानी के साथ ले लिया करती थी, शॉपिंग के जो पैसे मुझे मिल जाया करते थे, वो भी अब नहीं मिलते थे। इनफैक्ट मेरी सास ने सिर्फ़ एक लिमिट रख दी थी, जो कि मेरे मियाँ मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे। अब इस पॉकेट मनी में मेरा गुज़ारा करना भी नामुमकिन सा ही था। बहुत कम ये खर्चा होता था, जिसकी वज़ह से अब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुज़रना पड़ता था और मैं जब अपने हस्बैंड से बात करती थी, तो वो बात-बात पे यही कह देते थे, "जैसे अम्मी कहती हैं वैसे करो, वरना तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, तुम वापस जा सकती हो।" या फिर मैं यहाँ पे रहने की खातिर और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चुप थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे देगा, तो ये मुश्किल परेशानी मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करे, बहुत ज़्यादा मैं रोती थी और आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि सारा दिन मेरी सास मुझे काम पे लगाए रखती थी। उसके साथ-साथ आप ही मेरी नंदें भी बहुत ज़्यादा नवाब की बेटियाँ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग करती थी और इनकी बातें और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, क्योंकि ये छोटी थी लेकिन अपनी माँ की शय की वज़ह से और अपनी माँ की
वजह से आप ही ये मुझे बहुत बुरा-भला कह दिया करती थी, बहुत काम मुझसे करवाती थी। इनफैक्ट घर का सारे काम मैं ही किया करती थी। आप ही मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया है, मैं तो ज़हनी मरीज़ बन के रह गई थी। इनफैक्ट मैं अपने मियाँ से भी अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे मियाँ भी मुझसे दूर होते जा रहे थे। इस तकलीफ़ और परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा था। मैं अभी अपनी ज़िंदगी बस खो ही रही थी, कोई होश नहीं था, ना ही अपने ड्रेसिंग का और ना ही अपने आप को मेंटेन करने का। अभी अब मैं सिर्फ़ घर की नौकरानी बन के रह गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि जब मैं अपने मियाँ को सफाई देती थी तो ये तीनों मेरी साथ बहुत बुरा सलूक किया करती थी और उनके साथ इनका भाई भी छोटा मिल जाया करता था, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन अभी वक़्त गुज़रने के साथ इनके छोटे भाई ने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर लिया था। वो मेरी साइड लेने लग गए थे और उन्हें पता था कि मैं बहुत ज़्यादा इनके दबाव में हूँ, जिसकी वज़ह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। बस आप ही एक अल्लाह ताला ने यही इंसान था जो बहुत ज़्यादा मेरी केयर करने लग गया था और उसे पता था कि उसकी वालिदा और बहनें मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं, जिसकी वज़ह से आप ही वो अक्सर और बेशतर मेरी लड़ाई में बोल पड़ता था और इसकी वज़ह से इसकी बहनें इसको बहुत गलत बातें कह दिया करती थीं। जिसकी वजह से दोनों भाइयों में भी तल्ख़ कलामी हो जाया करती थी। आप ही ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ब भाइयों और ब बहनों की तरह चाहता था, बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल करता था, मेरा एहसास करता था। पहले ये अपनी माँ और बहनों की बातों में आ जाया करता था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इसे जब रियलाइज़ हो गया कि इसकी बहनें और इसकी जो वालिदा हैं, वो गलत करती हैं मेरे साथ, तो आप ही ये उन्हें बुरा-भला कह दिया करता था, जिसकी वजह से मेरी सास इसे बहुत बुरा-भला सा सुना दिया करती थी और फिर मेरे मियाँ भी इसे डाँट दिया करते थे कि तुम्हें घर के मामलात में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम घर से ज़्यादातर दूर ही रहा करो। इनफैक्ट मेरे मियाँ ने तो इन्हें यहाँ तक कह दिया था कि वो इन्हें हॉस्टल में भेज देंगे ताकि वो ये घर से दूर रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। बस आप ही मैं एक इसी बंदे की उम्मीद पे ज़िंदा थी कि ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरा ख़्याल करेंगे, लेकिन ये भी बदल चुके थे। इनका बदला रवैया मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता था। मेरी बस यही ख़्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा या बेटी अता कर दे क्योंकि अभी मैं साहिबे उम्मीद थी और अल्लाह ताला से दुआएँ करती थी कि जल्द से जल्द ये बच्चा दुनिया में आ जाए, क्या पता मेरे हालात भी बदल जाएँ। लेकिन अभी ये चीज़ शायद नामुमकिन थी और मेरी ज़िंदगी में अभी ये चीज़ें नहीं होनी थी। मेरी अज़ियतें और तकलीफ़ें और भी बढ़ती जा रही थी। अभी कई दफ़ा तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ क्योंकि ये 9 महीने मेरे लिए काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। मैं अपने घर में भी किसी से अब बात नहीं करती थी। अभी मैं अंदर से टूट चुकी थी। दिल मेरा खून के आँसू रोता था कि मेरे साथ हुआ क्या? वो 7 महीने मुझे बार-बार याद आते थे जो मेरे बहुत अच्छे आसानी में गुज़रे थे और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि ये जो अज़ियतें और परेशानियाँ मुझ पे नाज़िल हुई हैं, ये अल्लाह ताला मुझसे दूर कर दे। अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से चली गई थी। इनफैक्ट एक ज़हनी मरीज़ बन के रह गई थी। मेरे बेबी के दौरान अभी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम था और मेरे बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा कम था। जिसकी वजह से अभी डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुमकिन हुआ तो मेरी जान बचेगी वरना शायद मेरी जान को भी खतरा होगा। जिस पे इन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था और इन्होंने कहा था कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही नसीब में होगा। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी और मुझे अल्लाह ताला ने एक प्यारी-सी बेटी अता की जिसकी वजह से आप ही मैं समझती थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा। लेकिन आप ही मेरी सास तो बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम औरत थी। उन्होंने आप ही मुझ पे पहले दिन से ही तकलीफ़ों के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। अभी मेरी बेबी छोटी-सी थी और मैं घर वापस आई थी, तो आप ही अगले दिन ही इन्होंने मुझे कह दिया था कि ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उठ के अपने काम-काज देखो। इस तरह बैठी रहोगी ना तो जिस्म तुम्हारा जुड़ जाएगा। उठ के काम-काज करोगी तो जल्दी से तुम एक्टिव हो जाओगी, वरना तुम यहीं पे बैठी की बैठी रह जाओगी। आप ही जबकि डॉक्टर ने भी मुझे 1 हफ्ता रेस्ट का बोला था, लेकिन मेरी सास ने अगले ही दिन मुझे कुछ काम करने को कह दिया था और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान जितना एक्टिव रहोगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहोगी, वरना सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी हड्डियाँ जुड़ के रह जाएँगी। अभी पता नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सारे मसले-मसाइल सासों को पता होते हैं और हम इंसान जो कि बहुएँ होती हैं वो सिर्फ़ बेवकूफ़ होती हैं, बाकी जो ये कहेंगी वही हम मानेंगे। अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे नहीं रहे थे, वो भी अपनी माँ के पीछे लगते थे और मुझ पे इतना ज़ुल्म करते थे कि मैं नहीं बयान कर सकती। इनफैक्ट आप ही मैंने ये बच्ची भी बड़ी मुश्किल से पैदा की है। बस ये अल्लाह ताला का करम था कि मेरे दिल में हसरत थी कि शायद इसके आने से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आप ही अब तो इसके काम के साथ घर के सारे काम और उसके साथ-साथ सास और नंदों की बातें भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। आप ही इस दौरान मेरी कई दफ़ा इनसे लड़ाई होती थी और इन हरकतों की वज़ह से अभी मेरी ज़िंदगी और भी ख़राब हो रही थी।
क्योंकि अभी जब मैं लड़ाई करती थी तो ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर लिया करती थी और मेरे मियाँ के सामने मेरी वाली बातें तो ये शो कर दिया करती थी, लेकिन जो खुद कहती थी वो नहीं बताती थी। जिसकी वजह से आप ही मैं सफाइयाँ दे-दे के सिर्फ़ खामोशी से अपना वक़्त गुज़ार रही थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही कहते थे कि वापस आ जाओ, लेकिन आप ही मैं अब इस बच्ची की वजह से वापस भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इसके लिए बाप का होना ज़रूरी था। मैं तो अल्लाह ताला से दुआएँ करती थी। आप ही मैं अपनी डॉक्टर के पास बच्ची की वैक्सीनेशन के लिए गई, जिसकी वज़ह से आप ही मैंने वहाँ पे एक बहुत प्यारी आंटी देखी जो कि एक तस्बीह कर रही थी। आप ही वो तस्बीह करने की मैंने उनसे वज़ह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वज़ह से अब जब से मैंने ये तस्बीह स्टार्ट की है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है, जिसकी वज़ह से मुझे ना सिर्फ़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है। आप ही मैंने जब उनसे पूछा कि आंटी आप मुझे कोई तस्बीह रिकमेंड करें, तो आंटी ने फिर मुझे आपके बारे में बताया कि आप नाम और ज़िंदगी के हिसाब से तस्बीह रिकमेंड करती हैं और इंसान को प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग पे लाती हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुज़ारने की ताकत मिल जाती है। जब आंटी ने मुझे ये बातें अभी समझाई तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ और मैंने कई दफ़ा आपको मैसेजेस किए, लेकिन आप ही शायद आपकी मसरूफ़ियत की वज़ह से मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप ही एक दिन तो मैंने 2 रकात नफ़ल पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी आप ही से मुलाकात हो जाए या आप ही से मेरी बात हो जाए। अल्लाह ताला ने आप ही मुझ पे रहम भी किया और करम भी कर दिया और मेरी आपसे बात करवा दी। बेशक अल्लाह ताला वसीले बनाने वाले हैं। आप ही फिर जैसे आपने मुझे रिकमेंड किया और जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया, मैंने उसी तरीके से आपकी बात को फ़ॉलो किया और फ़ॉलो करने के बाद आप ही वो सारी चीज़ें और वो सारी बातें मुझे समझ आई, जिसकी वज़ह से आप ही मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। बस मैं चाहती थी कि मेरी बेटी के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। ये तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझसे दूर हो जाएँ। मैंने जो 7 महीने ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन गुज़ारे थे, वो मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आएँ। बस आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और परेशानी में इतनी हो गई थी कि मुझे अपना भी नहीं होश रहा था। मेरी शक्ल देख के मेरे रिश्तेदार मुझे टीबी की मरीज़ कहते थे। मैं आप ही ये सारी बातें सुन लेती थी, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी। मेरे मियाँ का बदला रवैया आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। इनफैक्ट मैं सोचती थी कि मैं मर जाऊँ, लेकिन जब मैं बच्ची को देखती थी तो मैं बहुत ज़्यादा हौसला लेती थी कि इसकी ज़िंदगी का क्या होगा। आप ही जब मैंने आपसे बात की थी तो मुझे समझ आई थी कि इंसान के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या हकूक़ हैं और क्या बीवी को ज़िंदगी गुज़ारने का हक है। मैं अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी औरत थी, लेकिन आप ही पता नहीं मुझे तो अपना होश ही नहीं था, अपने बारे में पता ही नहीं था, अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता था। बस ये पता था कि मेरे मियाँ ने मुझे कहना है, खड़ी हो जाओ तो मैंने खड़ी हो जाना है, उन्होंने कहना है बैठ जाओ तो मैंने बैठ जाना है। आप ही मैंने इतना ज़्यादा इनसे प्यार किया था और इतना ज़्यादा इनसे रिस्पेक्ट से रहती थी, लेकिन आप ही इन्होंने मेरी हर चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इन सारे लोगों ने मेरी ज़िंदगी को अज़ियतनाक बना दिया था। आप ही मेरे हस्बैंड शायद इतने बुरे नहीं थे जितने इन लोगों ने कर दिए थे और वो क्या कर सकते थे। माँ के सामने कौन बोल सकता है, माँ के हकूक़ हैं, लेकिन आप ही बीवी के भी तो हकूक़ हैं, बीवी के लिए भी तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ रखी हैं। कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने बीवी के लिए भी रुतबा रखा है। बेशक माँ का रुतबा बढ़ के है, माँ की खिदमत करना बेटे का फ़र्ज़ है, माँ का ख़्याल करना भी बेटे का फ़र्ज़ है, लेकिन अभी बीवी के भी हकूक़ हैं, बीवी के लिए भी तो ज़िंदगी आसान मियाँ ने ही बनानी है, उसके लिए कौन करेगा? बीवी के लिए भी मियाँ ने ही आसानियाँ लानी हैं, ये आप ही मुझ पे एहसान करते थे और ये सारी बातें आप ही जब मैंने इनसे डिस्कस करनी शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता इनसे बात करनी शुरू की, तो मेरी ज़िंदगी में आसानी भी आने लग गई और आप ही मेरी ज़िंदगी में बेहतरी भी आने लग गई। ये आसान नहीं था, आप ही पहले भी मैं इनसे बात किया करती थी, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते थे क्योंकि आप ही मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि किस तरीके से मियाँ को ट्रीट करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है और क्या उनकी बात को एक्सेप्ट करना पॉसिबल होगा भी या नहीं। बस ये मेरे रब का करम था और इन तस्बीहात का कमाल था, जिसकी वज़ह से आप ही ना सिर्फ़ मुझे ताकत मिल गई बल्कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानी आई। आप ही मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा खौफ़ में रहती थी, लेकिन जब से मैंने ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह आप ही करना शुरू की थी, तब से ना सिर्फ़ मुझे अल्लाह ताला ने एक पावर अता की थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला ने आसान बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप ही आपने कहा था कि तजुर्बे को ज़हन में रखना है और अल्लाह ताला ही है ताकत देने वाले और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो ताकत दे सके। बस अपने आप को मज़बूत करना है और अपनी बात को हक पे रहते हुए बोलना है, ताकि सब्र करते हुए भी इन लोगों को पता चले कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हुआ है कि इंसान पहले हक पे रहे और फिर सब्र करे। तो
ही इंसान को उसका अजर मिलता है। आप ही अब मेरे ज़हन में बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे थे और मेरी ज़िंदगी में भी आसानी आ रही थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो रही थी और बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने की कोशिश भी कर रही थी। बस आप ही ये मेरे रब का करम था कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ करनी थी। जब आप ही मेरे मियाँ को ये बातें समझ आईं और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी, तो मेरी ज़िंदगी में भी सारे मामलात हल होने शुरू हो गए। और आप ही मेरे मियाँ ने मेरे लिए सेपरेट घर का इंतज़ाम किया और मेरे साथ सेपरेट रहने लग गए। इनकी वालदा और इनकी बहनें एक सेपरेट घर में रहती थीं और आप ही वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी रही थी। मेरा फ़र्ज़ नहीं था इनकी वालदा की खिदमत करना, इनका फ़र्ज़ था। बेशक आप ही इनको ये बात समझ आई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जिनका इनको करना चाहिए था। बस आप ही यूँ कहूँ कि ये मेरे रब का करम था और रब की दी जाने वाली आसानी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे पुरसकून ज़िंदगी वापस अता की। बेशक आप ही मेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत नवाज़ने वाला है। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी दी और जिस तरह आपने मुझे जो सूरतें बताई थी आप ही मैंने वो भी रेगुलर बेसिस पे पढ़नी शुरू की और अभी तक पढ़ती हूँ। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा भी अता किया है। इनकी वालदा सेपरेट घर में रहती हैं और मेरी नंदें भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। पहले आप ही सारे घर के काम-काज मैं ही किया करती थी, लेकिन अब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा रही हैं। सबसे बढ़ के आप ही मैं सेपरेट हूँ और मेरी ज़िंदगी बेहतर है। ये बात मेरे मियाँ को समझ आ चुकी है। ये रब का करम है कि वो अल्लाह ताला ने उनके दिल को नरम किया और उनके दिल में ये एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है जिसको ये दबाई जा रहे हैं, ख़त्म करी जा रहे हैं। लेकिन आप ही ये अब रब का करम इनके दिल के ऊपर भी हो गया है और उसके साथ-साथ आप ही इनकी वालदा भी अब अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद उठा रही हैं। मेरे मियाँ इनको सपोर्ट करते हैं, इनका ख़्याल करते हैं, लेकिन आप ही मेरे भी हकूक़ पूरे करते हैं। बस ये बैलेंस ही है जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी होता है। आप ही ये इंसान को उस वक़्त समझ आती है जब रब का करम होता है। अदरवाइज़ इंसान कोई न कोई नेगेटिव स्टेप ज़रूर उठा लेता है। कभी मैं अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती थी और कभी मेरे मियाँ मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचते थे। बस आप ही मेरे घर में जो नेगेटिविटी थी वो अल्लाह ताला ने दूर की और आज मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। आप ही मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और मेरी बेटी के भी अच्छे नसीब की ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। आप ही मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लौट आई। मैं अल्लाह के बाद आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता करे, खुशियाँ नसीब करे और आपकी ज़िंदगी को भी मज़ीद आसान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।